नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल GYG एजुकेशन यानी कि ज्ञान यज्ञ गुजरात में। दोस्तों, आपको यहाँ मिलेंगे कक्षा 3 से 8 के एकमों के वीडियो एवं एकम कसौटी के वीडियो। तो दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से आभारी हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और हाँ दोस्तों, नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करना, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज नया एकम कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 6 भरत एकांकी अभ्यास और स्वाध्याय की प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे और कहानी की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं विषय प्रवेश। संस्कृत भाषा के महाकवि कालिदास का लिखा हुआ अभिज्ञान शाकुंतल बहुत प्रसिद्ध नाटक है। राजा लक्ष्मण सिंह ने उसका हिंदी में अनुवाद किया है। यह पाठ उसी का एक अंश है। बालक भरत सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। छिप कर खड़े राजा दुष्यंत उसे बड़े चाव से देख रहे हैं। बाद में पता चलता है कि भरत उन्हीं का पुत्र है। हमारे देश का नाम इसी राजा भरत राजा के नाम पे पड़ा है, भारत नाम। तो दोस्तों आइए देखते हैं ऐसे महान वीर योद्धा भरत राजा के बारे में। जब वो छोटे थे तो क्या करते थे। तो सबसे पहले शब्दार्थ, जिसमें पहला है तपस्विनी यानी कि तप करने वाली स्त्री, अचंभा यानी हैरानी, हठीला यानी जिद्दी, सर्वदमन यानी सबका दमन करने वाला, दुष्यंत पुत्र भारत का एक नाम, उज्जवल यानी चमका हुआ स्वच्छ, चक्रवर्ती यानी सम्राट समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला, तुतले वचन यानी कि अटपटे शब्द, ठिठ यानी जिद्दी आचरण यानी व्यवहार, बड़भागी यानी बड़े भाग्य वाला, कुल यानी वंश, वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा, जितेंद्रिय यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, नौहर यानी शेर सिंह, देव पितर देव और पूर्वज, विवाहिता यानी शादीशुदा स्त्री, परदेशी यानी दूसरे देश का, शकुंतलावण्य यानी मिट्टी का सौंदर्य, वृतांत यानी वर्णन हाल, मनोरथ मन की कामना, इच्छा, ओठ यानी आड़ यानी अवरोध। देखते हैं दोस्तों मुहावरे की ओर। तो देखते हैं मुहावरे। बात पर कान नहीं धरना यानी अनसुना करना। दूसरा देखते हैं धोखा खा जाना यानी सच्ची बात को न समझ पाना, मूर्ख बनना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अभ्यास की ओर। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखते हैं प्रश्न 1। इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हमें दोस्तों बालक सर्वदमन यानी कि भरत की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो देखते हैं उत्तर। सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण हैं। उसे खिलौनों से स्वाभाविक लगाव है। देखेंगे दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न 2। सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं। दोस्तों दुष्यंत राजा सर्वदमन यानी भरत को शेर के साथ यानी कि शेरनी के बच्चे जो शावक थे उनके साथ खेलते हुए देखते हैं और यह देखकर उनके मन में कई सारे विचार आते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से विचार आते हैं। उत्तर। सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बाल हठ देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही
किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों के जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का ये बेटा है उसे कितना सुख होगा। इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते थे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3, इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों में अंतर्निहित मूल्य बताइए। यानी पहला है दुष्यंत, तो दुष्यंत के बारे में हमें लिखना है। तो लिखते हैं उत्तर, राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति हैं। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुग्ध कर देती हैं। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमटने लगता है। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती। उनका पितृ हृदय वात्सल्य से भर जाता है। तो दोस्तों पहले दुष्यंत को पता नहीं होता कि बालक किसी का है, और बालक का साहस और शौर्य देखकर दुष्यंत को भी लगता है कि जिसका भी ये पुत्र होगा वो बड़े भाग्यवान होगा। फिर बाद में पता चलता है कि वो बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है, तो दुष्यंत का खुशी का पार नहीं रहता। आगे बढ़ेंगे दोस्तों प्रश्न 2, सर्वदमन जिसके बारे में हमें लिखना है यानी कि भरत। तो देखते हैं, सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियां उसे सिंह शावक को छोड़ने देने के लिए समझाती है, पर वह उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। बढ़ते हैं दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, इस परिच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, हमें ये पैराग्राफ पढ़कर इसके आधार पे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर होता है। यह हजारों प्रजातियों के पौधों को उगा कर रखता है जो बाद में चलकर बहुमूल्य हो जाते हैं। अगर हम जंगल को एक सीमा से भी ज्यादा छांटते हैं या खत्म करते हैं तो वे चीजें भी नष्ट हो जाती हैं जिनकी हमें कभी भी बहुत जरूरत हो सकती है। वह एक संभवित पौधा, खाने की औषधीय वस्तु या कोई उपयोगी चीज बनाने में इस्तेमाल होने वाली कोई जरूरी वस्तु में से कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों है प्रश्न 1, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? तो उत्तर देखते हैं दोस्तों, एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर कहलाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, जंगल को ज्यादा छांटने या खत्म करने से क्या नुकसान होता है? उत्तर देखते हैं, जंगल को ज्यादा छांटने या खत्म करने से अत्यंत उपयोगी और जरूरत से समय काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो जाती है। दोस्तों पहले के समय में जो ऋषि मुनि थे वो जंगल में कई सारी औषधियों को दवा के रूप में उपयोग करते थे, तो वो बहुत अच्छी थी और उसका कोई आड़ असर भी नहीं था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों प्रश्न 3, इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। तो देखते हैं उचित शीर्षक। उत्तर, उचित शीर्षक जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 4 नंबर, पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द लिखना है हमें, जंगल, घर और बहुत। तो देखते हैं, पहला जंगल यानी वन, 2 नंबर घर यानी गृह, आवास, 3 नंबर बहुत यानी कि अधिक। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 5 की ओर। इस परिच्छेद आधारित 2 सवाल बनाइए। हमें प्रश्न बनाने हैं 2। देखते उत्तर। 1,
जंगलों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? और दूसरा, जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो दोस्तों ये हमें उत्तर बनाना है। तो दोस्तों ये उत्तर के प्रश्न आपको भी हमें कमेंट में करना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 4 नंबर, सोच अपनी अपनी। तो अपनी अपनी सोच यानी कि जो अपने मन में जो भी विचार आए वो यहाँ लिखना है। आगे बढ़ेंगे। 1 नंबर, आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है, क्यों? इस 15 वाक्यों में वर्णन कीजिए। दोस्तों आपके घर में टीवी भी होगा, मोबाइल भी होगा और आप टीवी में कई सारे प्रोग्राम देखते होंगे। तो इनमें से कौन सा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है, इसका वर्णन आपको यहाँ लिखना है। तो दोस्तों आपको भी कमेंट में लिखना है कि आपको कौन सा प्रोग्राम अच्छा लगता है। तो दोस्तों कमेंट जरूर से करना। तो देखते हैं दोस्तों उत्तर। आजकल टीवी के विविध चैनलों पर कई प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। CID, क्राइम पेट्रोल, रसोई शो, सास बिना ससुराल, समाचार बड़े अच्छे लगते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा आदि प्रोग्राम बहुत लोकप्रिय है। इन प्रोग्रामों में तारक मेहता का उल्टा चश्मा नामक कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों आपको जो भी कार्यक्रम अच्छा लगता है वो उसी का नाम लिखना है और उसके बारे में 15 वाक्य लिखने हैं। देखेंगे आगे, वर्णन करेंगे कि क्या क्या है उसमें। तो यह स्वच्छ पारिवारिक कार्यक्रम है। इसमें गोकुल धाम सोसाइटी के सभ्यों के जीवन से संबंधित विविध प्रसंगों और घटनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। जेठालाल, दयाबेन, डॉक्टर हाथी, बबीता जी, सोढ़ी और टप्पू सेना आदि पात्रों का अभिनय जानदार है। एक दिन जेठालाल अपने ही गोदाम में अपने सहायक नटू काका के हाथों गलती से कैद हो जाते हैं। इसके कारण उन पर जो बीतती है उसका बड़ा मार्मिक चित्रण दिखाया गया था। इसके अतिरिक्त टप्पू सेना की शरारतें, सोसाइटी का खेल महोत्सव, पत्रकार पोपटलाल की पार्टी आदि प्रसंगों का प्रदर्शन बहुत ही मनोरंजन था। इस सीरियल में दिखाए जाने वाले सभी प्रसंग सुरुचिपूर्ण एवं शिष्ट होते हैं। विविध प्रसंगों में हास्य रस सहज ढंग से निष्पन्न होता है। सब प्रसंग बहुत ही मनोरंजन एवं शिक्षाप्रद होते हैं। इसलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों आपको जो भी प्रोग्राम अच्छा लगता है उसके बारे में यहाँ लिखना है। यह लिखना है ऐसा नहीं है। दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरतीकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे? दोस्तों धरतीकंप आने से सारी धरती हिलती है तो उसमें इमारतें गिरने का भय रहता है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों? लिखना है हमें उत्तर। कक्षा में पढ़ाई करते समय यदि धरतीकंप आ जाए तो मैं खड़ा होकर जोर से चिल्लाऊं, भागो भागो, जल्दी बाहर निकल जाओ, धरतीकंप आया। और ऐसा चिल्लाते हुए साथियों के साथ मैं शाला भवन से बाहर आ जाऊंगा। स्वाध्याय। तो स्वाध्याय के प्रश्न है। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखते हैं 1 नंबर, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? तो उत्तर देखते हैं। बालक वन में पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। क्योंकि जो बालक था भरत, वो सिंह शावक को भी वो अपनी गोद में लेकर घूमता था और सर्वदमन यानी कि सबका दमन करने वाला, इसीलिए ऋषियों ने उनका नाम दिया था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे? उत्तर, बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न 3, दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियां बताई हैं? तो देखते हैं उत्तर, दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की ये 2 रीतियां बताई। 1, वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। दूसरी, वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में
वृक्षों के नीचे कुटीर बनाकर रहते हैं। तो पहले किस युग में जो राजा थे वो राजा ऐसे करते थे। तो पहले जब राजा युवा अवस्था में होते थे तो वो महलों की रक्षा करते थे और लोगों की भी रक्षा करते थे। जब वो वृद्ध हो जाते थे तो कि जंगल में जाकर आश्रम बनाकर वहीं रहते थे। बढ़ेंगे दोस्तों प्रश्न 2 की ओर। प्रश्न 2, चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए। तो दोस्तों चित्रों के आधार पे हमें कहानी लिखनी है अपने शब्दों में। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो एक लकड़हारा दिखाई दे रहा है और वो अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा है। तो हम टाइटल देंगे लकड़हारा और देवदूत। तो देखते हैं कहानी। एक लकड़हारा था, वह रोज जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेच देता था। इन पैसों से ही उसके परिवार का गुजारा होता था। एक दिन लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़कर उसकी एक डाल काट रहा था। पेड़ नदी के किनारे था। तो क्या होगा दोस्तों, अब आगे चित्र में देखेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों दूसरे चित्र की ओर। दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं जो लकड़हारा था वो लकड़ियां काट रहा था नदी किनारे और उसके हाथ से जो कुल्हाड़ी थी वह छूटकर नदी में गिर रही है। तो देखते हैं दोस्तों, अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नीचे नदी में जा गिरी। लकड़हारा पेड़ से उतरा पर उसे तैरना नहीं आता था, अतः उदास होकर वहीं बैठ गया। संयोग से एक देवदूत वहां से गुजरा। उसकी दृष्टि लकड़हारे पर पड़ी। उसने लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा। लकड़हारे ने उसे नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरने की बात बताई। देवदूत ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। देखेंगे नए चित्र की ओर। चित्र 4। तो देवदूत ने कई सारी कुल्हाड़ी जो लकड़हारा था उनको दिखाई है। तो देखते हैं, देवदूत ने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारा ने कहा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवदूत ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसे देखकर लकड़हारा खुशी से चिल्ला उठा, हा, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आगे देखेंगे। देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी लकड़हारे को इनाम के रूप में दे दी। तो दोस्तों हमें भी जो अपनी चीज है वही लेनी चाहिए, दूसरों की चीज लेनी चाहिए नहीं। तो इस कहानी से सीख मिलती है। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। दोस्तों कक्षा 6, 7 और 8 के कई सारे हिंदी एकमों हमारी यानी कि आपकी अपनी YouTube चैनल में GYG एजुकेशन में आपको मिल जाएंगे, जिसके कई सारे व्यूज हैं। तो आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ।